पिछले जुमे को खट्टर साहब ने यह कहा कि जो 37 जगह दी गई हैं खुले में नमाज़ पढ़ने के लिए, वो इंतज़ामिया ने दी थी, वो सब के सब बंद कर रहा हूँ मैं, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। देखिए, मैं तो अपने साथियों से ये कहूँगा कि आप कहीं भी इंतशार न करें, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ नमाज़ पढ़िए। हिंदुस्तान का मुसलमान अब म्यांमार के मुसलमान के बराबर हो गया है। ये बदनसीब ऐसा शख्स है, कौम है कि जिसको उसकी इबादत की भी इजाज़त नहीं है। अगर हिंदुओं ने यहाँ गंगा और जमुना में स्नान करके अपने को पवित्र किया था, तो हमने उसी पानी से वज़ू करके यहाँ सजदे किए थे। हम उस हिंदुस्तान को जानते थे। लेकिन ये नफ़रत के भरे हुए जो लोग हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुस्तान नहीं है और इस मुल्क में हमारा कोई मकाम नहीं। मुसलमानों को ये फ़ैसला आप करना चाहिए। ये इलेक्शन के मेले ठेले से अपने को अलग करना चाहिए। तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। ये पुलिस जो वहाँ लगाई जाती है, हर जुमे को लगाते थे, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि दंगाइयों की हिफाजत के लिए लगाए जा रहे थे कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो फिर फ़ौरन उनकी हिफाजत की जाए और मुसलमानों को यूएपीए में बंद किया जाए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त लगाई है, उसमें यही कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ गालियाँ दी गई, हमको ये रोका गया और खुला कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये इंतज़ामिया का काम है या चंद गुंडों का काम है? मुझे कोई बताए क्या फ़र्क है म्यांमार के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का? सिर्फ इसके कि वहाँ फ़ौज है, यहाँ फ़ौजनुमा हुकूमत है जिसने सब चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ है। इनके पास कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ये जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ना है, वहाँ इनको दंगा कराना है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से गुरुग्राम में नमाज को लेकर जो पाबंदियां लगा दी गई है खट्टर सरकार के तरफ से, तो इनसे बातचीत करें। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नमाज़ पढ़ने के लिए दिक्कतें हो रही थी सर, कुछ लोग शरारत कर रहे थे, अब तो सरकार ने पाबंदियाँ लगा दी है सर। ये पिछले 3-4 महीने से जो नमाज वहाँ हो रही थी, क्योंकि मस्जिदों की किल्लत है, बल्कि है ही नहीं, मस्जिदें सिर्फ 2 ही मस्जिदें हैं जिसमें कई बार जुमे की नमाज़ होती है। ये लेकर ये कुछ जो तंजीमें हैं हिंदू संगठन की, उन्होंने एहतजाज शुरू किया और एक एक करके सारी जगहों पे हंगामे करते रहे। इस बीच में जो गुड़गांव के रेजिडेंट थे, जो वहाँ के शहरी हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, हम सब लोगों ने इंतज़ामिया को चिट्ठियाँ भेजी कि देखिए, ये 10-12 लोग हैं, ये हर जुमे को किसी न किसी सेक्टर में जाके जहाँ नमाज होती है वहाँ बेहुदगी करते हैं, गाने बजाते हैं, सब ऐलान करते हैं। और इसी कशमकश में पिछले जुमे को खट्टर साहब ने यह कहा कि जो 37 जगह दी गई हैं खुले में नमाज़ पढ़ने के लिए, वो इंतज़ामिया ने दी थी, वो सब के सब बंद कर रहा हूँ मैं, और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं अब फिर से कोई कमेटी बनाऊंगा और गुफ्तगू करूंगा और देखूंगा किसको जगह दी जा सकती है। तो ये ख्याल हुआ कि शायद अब कोई नई जगह दी जाएंगी, और जो वफ़ की ज़मीनें हैं और जो हमको ज़मीनें नहीं मिली हैं अब तक मस्जिद बनाने की, इस पर कोई बातचीत होगी। मंडे को, दोशंबे को हमने एक वफ़द के साथ एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मिले कि खट्टर साहब ने क्योंकि सारी 37 जगहों की नमाज़ें बंद करा दी हैं, तो आप कौन सी नई जगह दे रहे हैं, हम उस पर आपसे मशवरा करना चाहते हैं। कोई जवाब वहाँ नहीं आया। हमने ख़त उनको भेज दिया। हमने खट्टर साहब को भी 2 ईमेल किए, अपॉइंटमेंट मांगा है। आज जुमेरात हो गई है, कल जुमे की नमाज का कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा, और वहाँ पर भी वो कोई जवाब नहीं आया खट्टर साहब का। सर, जुम्मे है तो आगे की रणनीति क्या होगी सर? कल नमाज कहाँ पढ़ेंगे लोग? देखिए, मैं तो अपने साथियों से ये कहूँगा कि आप कहीं भी इंतशार न करें, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ नमाज़ पढ़िए
और ये एक हकीकत है जो हम आपसे कह रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अब म्यांमार के मुसलमान के बराबर हो गया है। ये बदनसीब ऐसा शख्स है, कौम है कि जिसको उसकी इबादत की भी इजाज़त नहीं है। ये वो मुल्क है जिसको हमने अपनी मर्ज़ी से अपनाया था। हम जानते थे कि यहाँ हिंदू अक्सरियत है, लेकिन हिंदू अक्सरियत से हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं थी कि वो भी सांझी विरासत को मानते थे। अगर हिंदुओं ने यहाँ गंगा और जमुना में स्नान करके अपने को पवित्र किया था तो हमने उसी पानी से वज़ू करके यहाँ सजदे किए थे। हम उस हिंदुस्तान को जानते थे। लेकिन ये नफ़रत के भरे हुए जो लोग हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुस्तान नहीं है और इस मुल्क में हमारा कोई मकाम नहीं है। हमने 18 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त लिखे कि ये हमारे हुकूक़ के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। या तो हमें ज़मीन दीजिए कि मस्जिद बनाए, या वो ज़मीन मस्जिदें जिस पे कब्ज़ा है उसको खाली करा के दीजिए, फिर हम यकीनी तौर पर ओपन में नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई आदमी नहीं चाहता है। लेकिन बदनसीबी ये है, उन 18 पार्टियों में से सिर्फ CPM ने मुझे चिट्ठी लिखी, उनके लीडर ने मुझसे बात करी, और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग के बशीर साहब ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। लेकिन न कांग्रेस ने, न मुलायम सिंह ने, न DMK ने, न TRC ने, न ममता ने, कोई भी जिसने भी अपने को सेकुलर कहा है, उन्होंने हमारी ख़त का जवाब तक नहीं दिया। ये भी नहीं पूछा कि 4-5 लाख मुसलमान जुमे की नमाज के बग़ैर क्या करेंगे। ये इंतज़ार में है। इनको सबको फ़िक्र है कि हमको इलेक्शन लड़ना है। इनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस मुल्क में मुसलमानों का हाल क्या है। बिहार के भाजपा के मंत्री भी सर कह रहे हैं कि बिहार में भी खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, वो भी इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। बिहार में शुरू हुआ, वो तो खुल्लम खुल्ला ये बयान दे रहे हैं कि हम नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे। और जो सेकुलर पार्टियां हैं वो चुप हैं, उनके मुंह में ज़बानें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है। मुसलमानों को ये फ़ैसला आप करना चाहिए। ये इलेक्शन के मेले ठेले से अपने को अलग करना चाहिए। तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। यानी यहाँ तक कि कल अमेरिका की पार्लियामेंट ने, उनकी सेनेट ने कह दिया कि आप भड़काऊ चीज़ें करेंगे, उसके ख़िलाफ़ कानून बना दिया। लेकिन इस मुल्क में, गांधी का मुल्क है, यहाँ मुसलमानों से का कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सेकुलर पार्टियों में दम होता तो कम से कम ये तो कह देते कि इनको इनकी इबादत करने दो। इस तरह का जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहा है। हम तो मुसलमान से जो गुड़गांव में हैं, उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ नमाज़ पढ़ें, इनको मौका मत दीजिएगा। इसलिए कि ये तलाश में है। ये पुलिस जो वहाँ लगाई जाती है, हर जुमे को लगाते थे, ये दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि दंगाइयों की हिफाजत के लिए लगाए जा रहे थे कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो जाए तो फिर फ़ौरन उनकी हिफाजत की जाए और मुसलमानों को UAPA में बंद किया जाए। जैसे सर आपने प्रशासन से बात की, कोर्ट भी गए थे, क्या कुछ हुआ सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल किया है और वो ये कहा है कि ये जो 18-20 लोग हैं जिनकी हर जुमे में जाके जो बेहुदगी करते हैं, इनके वीडियो हैं, इन्होंने गालियां दी हैं, बुरा भला हमारे पैगंबर और हमारे दीन को कहा है। इसके ख़िलाफ़ हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में कंप्लेंट करी, किसी एक पर भी एक्शन नहीं हुआ। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त लगाई है उसमें यही कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ गालियां दी गई, हमको ये रोका गया और खुला कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये इंतज़ामिया का काम है या चंद गुंडों का काम है? कोई गुंडा अपने हाथ में ये पावर ले सकता है कि हम इसको नमाज़ पढ़ने देंगे, इसको जाने देंगे, इसको मार देंगे, इसको रख लेंगे? ये हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, क्या इस मुल्क में ये भी होगा कि खुल्लम खुल्ला हमें कहा जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी वहाँ खड़े रहेंगे? हमने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया है और हमने कहा कि बताइए कि ये हमारे राइट्स के खिलाफ है या नहीं है।
यह दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ये होता है? एक तो हमने पिटीशन ये फाइल किया है। दूसरा पिटीशन जो हम अगले हफ्ते डाल रहे हैं वो हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में डालने जा रहे हैं, जिसमें हम इंतज़ामिया से ये कह रहे हैं कि आपने 45-46 मंदिरों को ज़मीन दी, गिरजाघरों को ज़मीन दी, हमको क्यों नहीं दी, जबकि हम वहाँ 4 लाख से ज़्यादा की आबादी में रहते हैं, 1 इंच ज़मीन हमें नहीं दी है। एक पिटीशन इस बात का डाल रहे हैं कि जो मस्जिदें हमारी हैं उस पर स्टे लगा हुआ है, अब तक रिवोक क्यों नहीं किया गया, और जो वफ़ की ज़मीनें हैं जिस पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, सरकार ने भी और जनरल पब्लिक ने भी, उसको खाली क्यों नहीं कराया जाता। हमको थोड़ी बहुत उम्मीद अदालतों से है, सियासी पार्टियों से कतई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि पूरे वाक़यात पिछले 4 महीने के हमने हर पार्टी के लीडर को, हाउस के पार्लियामेंट क्योंकि चल रहा था इसलिए हर पार्टी लीडर को ख़त पहुँचाए दस्ती तौर पर कि आप खुदारा पार्लियामेंट में बोलिए तो, लेकिन उन्हें मालूम है कि मुसलमानों से बोल के क्या मिलेगा, मुसलमान तो हमको वोट देगा ही। तो मुसलमानों ने अपनी जो हालत कर रखी है, अभी भी जश्न मना रहे हैं इलेक्शन का। आप अंदाज़ा कीजिए कि यूपी इलेक्शन की वजह से कोई इधर बोलने को तैयार नहीं है, उनको हिंदू वोट चाहिए और हर पार्टी को ये साबित करना कि वो कितनी बड़ी हिंदू पार्टी है, सब इसी में मस्त हैं। और मुसलमान आज उसको ये तक एहसास नहीं हो रहा है कि हमारी इबादतें बंद हो गई। यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कहीं भी जाइए, लोग जुमे की नमाज के लिए वहाँ की इंतज़ामिया बसें चलाती है। यह मुल्क हिंदू राष्ट्र है, लिखित में मत मानिए इसको, लिखित में तो अब 24 में जब आएंगे तो वो भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है, इसको डिनाई करता है जो वो आदमी बेवकूफ़ है। तमाम सियासी पार्टी सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाती है सर। ये सब के सब अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, इनको मुल्क की परवाह नहीं है। इस मुल्क में 20 करोड़ के करीब एक कौम है जो हर वक्त मुश्तबा और मशकूक है। अब हालत ये है कि उसको अपनी इबादत करने तक की इजाज़त नहीं है। अब हालत ये है कि अभी इलेक्शन आ रहा है और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। ये मुल्क उजड़ गया, लोगों की नौकरियां चली गईं। आज कल के अखबार में है कि इससे ज़्यादा कभी गिरानी हुई नहीं थी हिंदुस्तान में। 91 के बाद सबसे बड़ा इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में है, लेकिन वहाँ इलेक्शन जीतने के लिए वाराणसी में क्या हो रहा है, अयोध्या, वहाँ मथुरा में क्या हो रहा है। तो अब इनका मामला ये है कि ये अयोध्या और अब वाराणसी और मथुरा, इस पे इलेक्शन लड़ेंगे, इस पे इलेक्शन जीता जाएगा, क्योंकि देशभक्त सबसे बड़ा वही है जो मुसलमान का दुश्मन कितना है। आप मुसलमान से कितनी नफ़रत करते हैं, उतने ही बड़े आप देशभक्त हैं। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखिए, एक झूठा आदमी है, उसकी बात आप मत करिए, उसकी बात मत करिए, तो सुबह शाम झूठ बोलने के लिए आपको काम नहीं करता है। लेकिन अफसोस ये है यहाँ के नौजवानों पर और यहाँ के दानिश्वरों पर कि घरों पे बैठे हुए हो, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। मुझे कोई बताए क्या फ़र्क है म्यांमार के मुसलमानों का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का, सिर्फ इसके कि वहाँ फ़ौज है, यहाँ फ़ौजनुमा हुकूमत है जिसने सब चीज़ों पे कब्ज़ा किया हुआ है। कभी आपने सुना है इनके आने से पहले, इन्हीं मौसूफ के आने से पहले, ये जो अब जो सरकार है वो सरकार है हम दो हमारे दो हजरात ऐसे हैं जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ की ज़मीनों को ख़रीद रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, 2 ख़रीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। और लोग कह रहे हैं वाह वाह, मियाँ को तो ठीक कर रहा है। जब ऐसा सितम हो, कैसे आप कह देंगे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, कि घरों पे बैठे हुए हो, तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। मुझे कोई बताए क्या फ़र्क है म्यांमार के मुसलमानों का
और हिंदुस्तान के मुसलमानों का, सिर्फ इसके कि वहाँ फ़ौज है, यहाँ फ़ौजनुमा हुकूमत है जिसने सब चीज़ों पर कब्ज़ा किया हुआ है। कभी आपने सुना है इनके आने से पहले, इन्हीं मौसूफ के आने से पहले, ये जो अब जो सरकार है वो सरकार है हम दो हमारे दो हजरात ऐसे हैं जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ की ज़मीनों को ख़रीद रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, दो ख़रीद रहे हैं और दो बेच रहे हैं। और लोग कह रहे हैं वाह वाह मियाँ को तो ठीक कर रहा है। जब ऐसा सितम हो, कैसे आप कह देंगे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर राष्ट्र होता तो उसी जगह पे जहाँ नमाज ये कह के बंद की गई कि ये पब्लिक प्लेस है, उसी जगह वहाँ गौदबंधन पूजा होती है और वहाँ गाली गलौज होती है। आखिर में मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, गुड़गांव के मुसलमानों से, कानून अपने हाथ में न लें, अल्लाह आपका देख रहा है। सर आखिरी सवाल होगा, कल जुमे है, सर जुमे की नमाज क्या रणनीति क्या होगी सर आप लोग की? मैं तो आपके चैनल के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि आप किसी ऐसी जगह न जाएं जहाँ नमाज मना कर दी गई है। जहाँ जहाँ जगह हैं वहाँ नमाज़ पढ़ लीजिए, दिल्ली चले आइए, कहीं गांव देहातों में चले जाइए, और अगर मजबूरी है तो अल्लाह देख रहा है। इनको मौका मत दीजिए कि ये दंगा फसाद करके और माहौल तैयार करके यूपी में और अगले इलेक्शनों में फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ये जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ना है वहाँ इनको दंगा कराना है। चलिए, और अफसोस ये है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से मेरा एतबार उठ गया है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान कब सोचेगा कि तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ तुम्हारी नहीं हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी होती, मैंने आपसे कहा कि 18 में से सिर्फ 2 पार्टियों ने अमल किया है, एक CPM ने और एक मुस्लिम लीग ने, जो यहाँ कोई उसकी हैसियत नहीं है, वो केरल में है। लेकिन ये जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, जो बड़े बड़े जलसे फरमा रहे हैं और कर रहे हैं और ये सब जगह जा रहे हैं, इनके बगल में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली के दामन में बसा हुआ शहर है। किसी एक की हिम्मत नहीं हुई कि आके कहे कि भाई नमाज तो पढ़ लेने दो, कोई बदमाशी कर रहे हैं ये, या इनको ज़मीन दिलवा दो। इतना ही होता तो ये कह देते, ये रखेंगे अपने मैनिफेस्टो में, एक नहीं रखेगा। हाँ, गौशाला बनाने की बात करेंगे, गौशाला बनाएंगे। आपको पता ही है मध्य प्रदेश में यही तो हुआ, उनका गौशाला इतनी बनाएंगे और इस पे काम करेंगे। तो जब ये हालत हो तो मेरी समझ ये है अपने भाइयों से कि आप लोग बिल्कुल खामोश हों, अदालतों को खटखटाएं। मैंने कोशिश की है और आप सब लोग अदालत की तरफ जाएं। शायद अभी वहाँ कुछ जान बाकी है और कोई उम्मीद इस मुल्क से नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद अदीब, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह गुरुग्राम में नमाज़ पढ़ने का जो मुद्दा है उसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन जब विरोध कर रही है। गोवर्धन पूजा तो हो जाता है वहाँ पे, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। इन्होंने बताया जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाती है उन सबको इन्होंने खत भी लिखा, उन्हें एप्लीकेशन लिखा, उनसे बातचीत की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 पार्टियों ने जवाब दी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। तो ये तमाम मुद्दे, और जिस तरह से कल जुमा भी है, इन्होंने मुसलमानों से गुहार लगाई है कि वो लोग जो शांति ख़राब करना चाहते हैं तो अपने घर में नमाज़ पढ़ लें, अगर दिक्कत हो तो कहीं आसपास के मस्जिदों में चले जाए, लेकिन खुली जगह पे नमाज न पढ़े जब तक प्रशासन जगह नहीं देती है। न्यूज़ मैक्स के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।